72 के माध्यम से मैं वरिष्ठ नेताओं का, केंद्र नेतृत्व का, राज्य नेतृत्व का और ख़ास तौर पर हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं किरण देव सिंह जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। लोग कहते हैं कि चाय पिलाते पिलाते नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। आप भी एक नेताजी की चाय स्टॉल खोली है, संतोष मंत्री जी की चाय, और आप प्रदेश संयोजक बन गए, क्या कहेंगे? आगे मैं विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं भली भांति निभाऊंगा और पार्टी की रीति नीति से चलकर आम जनता को लाभ दिलाने का भी काम कराऊंगा। केंद्र का हो या राज्य सरकार का योजना, सब कुछ दिलाने का काम करूंगा। देखा था न्यूज़ 72। आज न्यूज़ 72 सिविल लाइन क्षेत्र में पहुंची हुई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सह संयोजक आशीष तांडी जी हमसे जुड़ रहे हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी ने आज लिस्ट जारी हुई है और बड़े नेताओं के आशीर्वाद से आशीष तांडी को सह संयोजक प्रदेश का बनाया गया झुग्गी। सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत। न्यूज़ 72 का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे गुड न्यूज़ मिले और आपके द्वारा ही सौरभ भाई का फ़ोन आया कि आपको जगह मिली है, तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया और मैं सौरभ भाई को धन्यवाद देता हूं, न्यूज़ 72 के जो ऑनर हैं। साथ ही साथ मैं इस 72 के माध्यम से मैं वरिष्ठ नेताओं का, केंद्र नेतृत्व का, राज्य नेतृत्व का और ख़ास तौर पर हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं किरण देव सिंह जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। पार्टी का बहुत बड़ा दायित्व मेरे ऊपर, मेरे कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर खरा उतरूं। आप पिछले दफ़ा शायद पार्षद चुनाव लड़े हैं 2 नंबर से, और उसके बाद से आप हर जगह में सक्रियता रही है आपकी, चाहे पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे जिस समाज को आप बिलोंग करते हैं। थोड़ा अपना अनुभव बताइए। पार्षद चुनाव में आपको जब वहाँ से टिकट मिली थी तो कैसा महसूस किए थे और कहाँ चूक हो गई थी आप वहाँ पर पराजय का सामना करने? निश्चित तौर पर पार्टी ने बहुत बड़ा अवसर दिया था मुझे नगर निगम, नगरीय निकाय चुनाव में, और कुछ वोटों से मेरी पराजय हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मैंने जो कुछ कर नहीं पाया था, वहाँ पर युद्ध ठीक से लड़ नहीं पाया था, उस पर मैंने अपनी कमी को निकाला और एनालिसिस किया कि मैं निरंतर और जो आने वाला 5 साल है मैं उसमें अच्छी मेहनत करूँगा। इस बार भी मेरी दावेदारी प्रमुख थी और मेरा लगभग तय था, मगर पार्टी कुछ विचार था, पार्टी का एक मैनेजमेंट होता है, उसलिए मैं चूक गया। मगर पार्टी ने निश्चित तौर पर एक उसके अनुरूप एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है, ये भी कोई कम नहीं है। और आगे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं भली भांति निभाऊंगा और पार्टी की रीति नीति से चलकर आम जनता को लाभ दिलाने का भी काम कराऊंगा। केंद्र का हो या राज्य सरकार का योजना, सब कुछ दिलाने का काम करूंगा। आप जानते हैं झुग्गी झोपड़ी में आप जाते रहते हैं, उनके काम करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हो या समाज के प्रतिनिधि के रूप में। जाति प्रमाण पत्र की बहुत बड़ी समस्या झुग्गी बस्ती के लोगों को है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर मेरा, और चूंकि मैं भी उस समाज से बिलोंग करता हूं जिसके लाखों लोग हैं और काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र जो है प्रमुख समस्या है। निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं सारे जो हमारे जो इस वर्ग से आते हैं, जो प्रताड़ित हैं जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण, उस मुद्दे को मैं प्रमुखता से उठाऊंगा और समाज के बीच भी जाऊंगा और सुझाव भी लूँगा कि किस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं को पास में जाकर उनसे सलाह मशवरा करके सरकार के समक्ष भी अपनी बातें को रखूंगा जाति प्रमाण पत्र के विषय में। दूसरी समस्या है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ राजधानी रायपुर में उत्कल समाज के लोग रहते हैं, जो वो अधिकांश 90% लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। झुग्गी झोपड़ी कहते ही याद आता है कि समाज के लोग, उड़िया समाज के लोग, उत्कल समाज के लोग रहते हैं। तो उनके लिए कोई एक सेंट्रल स्तर पर राजधानी में इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी एक सामुदायिक भवन नहीं बना, जो जहां बैठकर समाज के लोग मंत्रणा कर सके, समाज के लोग सामाजिक चर्चा कर सके, जाति प्रमाण पत्र की समस्या को बैठकर चर्चा कर सके। कोई आवश्यक बैठक होती है। आप देखिए यहाँ पर साहू समाज का बहुत बड़ा भवन है, गौड़ समाज का बहुत बड़ा भवन है, बहुत बड़ा जगह उनको आवंटित हुआ है, लेकिन उत्कल समाज के लिए, उत्कल गाणा समाज के लिए खासकर कोई ऐसा बड़ा जगह नहीं है, भवन नहीं है, जहाँ पर बहुत बड़ी आवश्यकता है ये समाज की। आप क्या करना चाहेंगे? कार्य योजना आपका क्या है, थोड़ा बताओ। निश्चित तौर पर बहुत हमारे समाज के लोगों ने प्रयास किया, कई मंचों पे हमारे लिए घोषणा भी हुई, मगर कहीं ना कहीं ज़मीन के शॉर्टेज और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी भी भूल है कि हम लोग घोषणा होने के बाद में हम लोग उसको ठीक से निभा नहीं पाते। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ समाज के
प्रमुखों के साथ भी मैं बैठूंगा और जो भी मेरे से बन पड़ेगा सरकार के समक्ष पूरी बातों को दमखम से रखूंगा, जिससे हमारे समुदाय को भी पूरा लाभ होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस विषय पर भी मैं बहुत प्रमुखता से काम करूंगा। झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश संयोजक बन गए, कैसा महसूस कर रहे हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर थोड़ा सा अभी मैं एक गदगद हुआ हूँ, क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक आम कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व, जो प्रदेश के सह संयोजक का दायित्व कोई छोटा मोटा दायित्व नहीं है। तो मैं अपने सभी उन लोगों को मैं नमन करता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया है, समाज के हो चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो, जिन्होंने भी मुझे सिखाया है और इस यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है। उन सब का मैं, युवा साथियों का, वरिष्ठ जनों का मैं इस चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 72 के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पार्टी जो भी मेरे को दिशा निर्देश देगी, समाज के लोग भी जो भी दिशा निर्देश देंगे, बिल्कुल मैं उसको सरकार के समक्ष और जनता की बात सरकार के समक्ष रखने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी आप एक मामले को लेके अनुसूचित जाति जनजाति थाना में उस प्रकरण को लेके गए थे। देवेंद्र नगर वाला मामला है, दीप परिवार का एक मामला है जो नारायणा हॉस्पिटल के बाजू से है, उसको हटाने की बात ऐसा चर्चा है, चल रही है। उस मामले को लेके आप लोग अनुसूचित जाति जनजाति थाने को लिए, अब आप प्रदेश के सह संयोजक बन गए हैं, आप क्या करेंगे बताइए? निश्चित तौर पर वो परिवार आया था, पीड़ित परिवार आया था हमारे समक्ष और अपनी बात को रखा था वहाँ पर। हमने वहाँ पर पटवारी से बात की है, वहाँ पर ज़मीन की बातें चल रही है। और वो जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, जो वहाँ पर गुजर बसर कर रहा है और कोई अवैध काम नहीं करता है, 500 स्क्वायर फीट की जगह में रहता है। हमारे यही कहना है कि भैया जो भी है लीगली तौर पर हो, अगर आपकी ज़मीन है तो आप पेपर दे दें, और अगर नगर निगम के द्वारा उन्हें बसाया गया, नगर निगम को वो टैक्स पटाते हैं, तो उस पर भी हम लोग टेक्निकली हम लोग उसको जांच कर रहे हैं। और जो पुलिस विभाग है और जो पटवारी महोदय, उन्होंने हमें समय दिया है, समय का इंतजार है। उसके बाद जो भी होगा उस परिवार को न्याय दिलाने का काम मैं करूँगा, इस आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब आप बड़े दायित्व में आ गए हैं, तो आपकी कार्य योजना थोड़ा बताइए और क्या क्या करेंगे आप झुग्गी बस्तियों की? निश्चित तौर पर अभी तो मैं आपको बहुत सारी बातें मैंने सोचा है, मगर फिर भी सोचने से क्या होगा, करने से होगा। मेरी योजना सबसे पहले तो यही रहेगी कि हमारे जो झुग्गी झोपड़ी में शिक्षा का प्रचार प्रसार मेरी अहम है, क्योंकि शिक्षित जब तक हम लोग नहीं होंगे तब तक अपने मौलिक अधिकार को जान नहीं पाएंगे। दूसरा है हमारा हेल्थ सेक्टर है, लिविंग स्टाइल जो है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों अगर सुधर गया तो हमारा समाज भी कहीं ना कहीं ऊंचे पदों में जाएगा, हर सेक्टर में वृद्धि करेगा। तो मेरा सबसे बड़ा जो है, मैंने जो प्लान बनाया, दो प्रमुख प्लान है, इस पर मेरी ज़्यादा कार्य रहेगी। इस नियुक्ति में जो सह संयोजक आपको प्रदेश का बनाया, जो किसको श्रेय देते हैं? इसका श्रेय मैं पूरे अपने जितने भी मेरे समाज के लोग हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने भी मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है, उन सारे लोगों को, और ख़ास तौर पर मैं IT सेल के सुनील भैया हैं, सुनील पिल्ले जी हैं, आदित्य भाई हैं, संदीप भाई हैं, और जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं किरण देव सिंह जी, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंच के माध्यम से मैं बड़े नेताओं को यही संदेश देता हूँ कि जो भी आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं बिल्कुल उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। पार्टी की रीति नीति से चलकर उस पर अच्छा काम करने का प्रयास करूँगा, जिससे पार्टी को लाभ हो। लोग कहते हैं कि चाय पिलाते पिलाते नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। आप भी एक नेताजी की चाय स्टॉल खोली है, संतोष मंत्री जी की चाय, और आप प्रदेश संयोजक बन गए, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पेट चलाना भी और घर चलाना भी अति आवश्यक है, और मेरा जो दुकान का नाम है मंत्री जी की चाय, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी भाई साहब, तो मेरे मन में भी एक ख्याल है कि एक रोज़गार करना भी अति आवश्यक है। तो उस रोज़गार के माध्यम से मंत्री जी की चाय मेरे दुकान का नाम है, और उस ऑफिस से मैं बहुत ही सारे काम करता हूं, जिनको भी मेरे से मिलना हो, जन समस्या हो, वहां पर मंत्री जी की चाय स्टॉल में पहुंचता है, और बहुत सारे राज्य सरकार की योजना हो, केंद्र की जो योजना हो, उसको पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ लोगों का समस्या भी सुना जाता है, और उसको समस्या को सुनकर हल करने का भी प्रयास करते हैं। और आपने इस चैनल के माध्यम से भी मैं उन सबको अनुरोध भी करता हूं कि अगर जिस किसी भी व्यक्ति को मेरे पास पहुंचने की तकलीफ़ हो रही होगी, तो मंत्री जी की चाय, संतोषी नगर में मेरा ऑफिस है, वहां पर आके कोई भी समस्या का हो, हम लोग वहीं पे सुनते हैं और आपका हल करने का प्रयास करेंगे। राजनीति में किसको अपना आइडियल मानते हैं? निश्चित तौर पर मैं मांझी जी को मानता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ काम करते थे। और राजनीति मांझी जी कौन? मांझी जी एक पत्थर तोड़ने, एक छेनी हथौड़े को लेकर एक पहाड़ को काट दिए थे, तो उनका जो सोच है वो मेरे लिए बहुत काम आता है। दूसरा, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो इतने बड़े चाय बेचकर आज देश के प्रधानमंत्री बन गए 3 बार। तो ये प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी भाई साहब। नरेंद्र मोदी जी को अपना आइडियल मानते हैं आशीष तांडी जी। उनका कहना है चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए और देश की सेवा करने लगे नरेंद्र मोदी जी। उसी प्रकार मैं मंत्री जी की चाय का स्टॉल है, वहाँ पर चाय बेचूंगा और पेट चलाऊंगा और लोगों की समस्या को सुनूंगा। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक।